नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान पार्ट 5 ए। 3 दिन और बीते। सुशीला के जाने की अब कोई संभावना न रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वह तनिक देर के लिए भी वहां से किसी काम के लिए चले जाते तो वह व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़ कर कहीं चले गए। उनके नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। रह रह कर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़ कर कहीं चले तो नहीं जाओगे। मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़ चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आर्द्र नेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वे कहाँ गए? क्या छोड़ के चले गए? किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार यही कहते, मैं यही हूँ, घबराओ नहीं। पर उसे विश्वास न आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती कि कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, कहाँ चले गए? थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने बिरजन, सुबामा, प्रताप एक की भी सुधि न की। वे सब के सब हर घड़ी उसके पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब बिरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आंखें खोल देती और पूछती, कौन है बिरजन? बस और कुछ न पूछती। जैसे सूम के हृदय में मरते समय अपने गड्ढे हुए धन के सिवा और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अपने अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे यह कौन खड़ा है? ना मैं ना जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौंध है, कहीं जाना नहीं, न जाने कहाँ ले जाएगा, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी? मुंशी जी का कलेजा मसोसने लगता। उसकी ओर अति करुणा भरी दृष्टि डालकर बोलती, नहीं, मैं ना जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। सुबामा उसकी दशा देखती और रोती कि अब यह दीपक बुझना ही चाहता है। अवस्था ने उसका लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खोले पड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है। दीपक बुझने से पहले भवक उठता है। प्रातः काल जब मुंह धोकर वह घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने बिरजन, प्रताप, सुबामा सबको भली भांति पहचाना। वह बिरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुबामा से बोली, बहन, तनिक हमको उठा कर बैठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं, फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुबामा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और बिरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विह्वल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ, आज अच्छी हो जाऊंगी, जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूं। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुबामा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर निछावर कर दिए। जब आवाज संभली तो उसने बिरजन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथ में दे दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की ओर अतिथि हूँ। प्यारी बिरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिन्ह है।
इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इसे मैंने कटु वचन नहीं कहा, तभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध न हो जाना। यह कहते कहते हिचकियां बंद गई और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुबामा के सम्मुख हाथ जोड़े और रो कर कहा, बहन बिरजन तुम्हारे समर्पण है। तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी बिरजन को भूलना मत। यह तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत, उसे कभी कठोर वचन मत कहना, उससे कभी ना रूठना, उसकी ओर से बेसुध ना होना, नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग्य में ना जाने क्या बदा है। पर तुम अपनी सगी बहन समझकर सदा ढाढ़स देते रहना। मैं थोड़ी ही देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सौंध उसकी ओर से मन मोटा न करना। तुम ही उसका बड़ा बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बदा था। यह कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। मेहरिया महाराज ने सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं वह देवी थी। रदिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महाराज हमको बेटी की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना के दूं, पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के। महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इस प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजी ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया ही नहीं। बिरजन और सुबामा को भूख कहा। सुशीला कभी बिरजन को प्यार करती, कभी सुबामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कह कहकर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुबामा से कहा, बहन प्यास बहुत लगती है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दे। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया और आंखों में जल भर आया। पति के गले से हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है पर संकोच से नहीं कहती। थोड़ी देर पश्चात उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगू तो दोगे। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की देर है, निसंकोच कहो। सुशीला, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी, मरते दम तक कभी न टालूंगा। सुशीला, डर लगता है कहीं ना मानो तो। मुंशी जी, तुम्हारी बात और मैं ना मानूं। सुशीला, मैं तुमको न छोड़ूंगी। एक बात बतला दो सिल्ली, सुशीला मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे। मुंशी जी, ऐसी बातें न कहो। देखो बिरजन रोती है। सुशीला, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सुर्ख कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर बिरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगे, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगा कर करना। गृह का सारा भार अब तुम्हारे माथे हैं, अब तुम्हें कौन संभालेगा। यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। मुंशी जी, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला, तुम मेरे हो कि नहीं।
मुंशी जी तुम्हारा और आमरन तुम्हारा। सुशीला ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने बिरजन को फिर बुलाया और उसे छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। बिरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजिन ने को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजिन और सुबामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थी पर दबे स्वरों से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी माता के अंक में पला, कभी प्रेमांक में पौधा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशानद में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी के चरण पकड़ लिए। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरणों का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन का अंतिम क्रिया थी। रोने वाले रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या कर सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को ना रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियां के शब्द आ रहे थे कि महाराजिन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी ही देर में पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान। धन्यवाद।